सिद्धार्थनगर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक को उठाकर बेरहमी से पीटने के मामले में मोहाना थानाध्यक्ष सहित 5 आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पुलिस कर्मियों पर यह कार्रवाई डीआईजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी के आदेश पर हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी गोरखपुर मोथा अशोक जैन ने भी मौके का निरीक्षण किया और पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी की है। आइए सुनते हैं घटना को लेकर परिजन के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित आईजी बस्ती रेंज के मोथा अशोक जैन जी का क्या कहना है। एक गाड़ी पे बैठ के गए, ये बीच में बैठा है वो। हाँ वही एक आस पर मजा आ रहा है। दूसरी गाड़ी गई। हाँ आकाश आकाश अपने कैमरे साफ नजर आए। जिले के मुहाने में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। एक स्टूडेंट को जो है पुलिस ने काफी मारा और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आप जिला अध्यक्ष हैं, आपको नहीं लगता कि ये पुलिस की ये जो कार्यशैली है ये अच्छी है? मूर्ति विसर्जन के दौरान रजनीश चौधरी नामक व्यक्ति विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में डीजे आगे बढ़ गई या मूर्ति आगे बढ़ गई, क्योंकि वो मूर्ति का अध्यक्ष था। कुछ अपने समिति के मेंबरों से कुछ बातचीत से हुई, वो जा नहीं रहा था, लेकिन बहुत बार समझाने बुझाने बाद वो फिर गया वहाँ पर। लेकिन ये जो चंपापुर मूर्ति बैठी थी, ये मूर्ति अलीगढ़ थाने में आती है, कपिलवस्तु थाने में। वहाँ के सिपाही लगाए गए थे। वहाँ के सिपाहियों का जिम्मेदारी था कि वो मूर्ति ले आकर के मुहाने घाट तक विसर्जित करवा करके चले आए। पता नहीं कहाँ से बीच में मुहाने थाने की 4 पुलिस पहुंची और उन बच्चों से उलझ करके उठा करके ले करके थाने पे के लिए निकली। लेकिन रास्ते में कौन सी कारण हुआ कि इस लड़के को इन 4 सिपाहियों ने बर्बरतापूर्वक मारपीट करके पंप के सामने फेंक दिया। ये बात संज्ञान में आया। मैंने तत्काल उस परिवार से मिलने के बाद मैं जिलाधिकारी महोदय से शाम को समय लिया, मैं मिलने गया और मैंने कहा, क्योंकि उसका फुटेज भी मुझे बरामद हुआ, जैसे मार के उसको फेंके, फिर पैर से छू रहे हैं। ये सब देखने के बाद मुझे बहुत कष्ट हुआ कि एक व्यक्ति को इस बर्बरतापूर्वक मार करके फेंक करके और पैर से उसको सर को छुआ जा रहा है, आदमी भी जिंदा है या मर गया। मुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझे आत्मग्लान हुई कि बताइए इस प्रकार की पुलिस कर रही तो ठीक बात नहीं है। मैंने डीएम से बात किया, जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए उच्च अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया। अवगत कराने के बाद तत्काल उन सभी को निलंबित करने का आदेश दिया और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जो 4 पुलिसकर्मी थे निलंबित हो गए हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी होगी, वो जेल जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी जी की सरकार है। इस सरकार में अगर कोई अन्याय करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि भाजपा सरकार में सबको न्याय की उम्मीद है और सबको न्याय मिलेगा। अवनीश पटेल। घटना कैसे घटा, केकरे साथ घटा? घटना जो घटा है वो हमारे बड़े भाई से, रजनीश पटेल। तो बात ये है कि हम लोग गए 22 तारीख को मूर्ति विसर्जन करने गए थे। तो बर्डपुर से गाड़ी बहुत तेज से आगे चली गई थी, तो वहाँ पे हमारे रजनीश जो है पीछे छोड़ गए थे। फिर इनको आए 4 पुलिस वाले अपने गाड़ी पे बिठा के इनको लेके चले गए। सबको लगा हो कि पुलिस बैठा के ले गई तो थाने पे ले गई होगी। फिर मूर्ति विसर्जन करके वापस लौटते समय रजनीश को, हमारे बड़े भाई को, भारत पेट्रोल पंप के सामने रोड के किनारे देखा गया। वहां पे पड़े थे रोड के किनारे, बहुत ही घायल स्थिति में, बहुत ही नाजुक स्थिति थी उनके। उनको वाई पे बिठाया गया, उनको सीएससी सेंटर ले जाया गया। वहां से जवाब मिला, फिर जिला अस्पताल ले गया गया, वहां से जवाब मिला। फिर गोरखपुर रेफर हुए, फिर गोरखपुर से रेफर होके
इस समय लखनऊ मैक्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे भर्ती हैं अभी। तो कुछ कार्रवाई हुई इस मामले में? इसकी कार्रवाई यही हुई है कि अभी तक पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आज कौन आया था? आज यहाँ पे डीजीआई साहब और एडीजी साहब आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसकी कार्रवाई जल्दी की जाएगी और जो 4 पुलिसकर्मी थे इनको जल्दी कस्टडी में ले लिया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो 4 पुलिसकर्मी हैं उनको कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ की जाए कि वो ऐसा क्यों किया। रात में कौन आए थे? कहा रात में कौन आए थे घटनास्थल पे आपको लेकर? डीआईजी साहब रात में लगभग 11 बजे डीआईजी साहब घटनास्थल पे आए थे। फिर हमारे पास कॉल आया, फिर बोले आप घटनास्थल पे चले आइए। फिर हम लोग यहाँ से 4-5 लोग यहाँ से घटनास्थल पे गए। फिर वहाँ पे पूछताछ हुई कि आप कौन हैं, बताए हम फैमिली के हैं, बड़े भाई हैं हमारे जिनके साथ ये हुआ है। फिर ये इतना पूछताछ हुई, फिर हमको साइड कर कर दिया गया। फिर जो चश्मदीद गवाह थे उनसे बातचीत होने लगी। तो वहाँ पे क्या जानकारी आपको मिल पाई घटनास्थल पे? कितनी जानकारी मिल पाई? घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी मिल पाई? घटनास्थल पे वीडियो फोटो से हमें यही दिखा है कि पुलिस वाले बाइक से गिराए हैं। उसके बाद में फिर आए हैं टॉर्च जला के, ये संतुष्टि किए हैं कि वो जिंदा है या नहीं जिंदा है। उसके बाद में इतना संतुष्टि करके फिर वो चले गए हैं। कोई पूछ रहा है? हाँ सर, रजनीश चौधरी मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई आप लोगों की तरफ से? जैसा कि अभी मैंने आपको विस्तार से बताया, रजनीश चौधरी को चोट लगी है और रजनीश पटेल को, और उनका इलाज चल रहा है। और उनके मामले में हमने आज सुबह से, बल्कि कल रात से ही हमारे डीआई साहब यहाँ आ गए थे और काफ़ी विस्तार से छानबीन की गई। अब तक का जो घटनाक्रम समझ में आ रहा है, वीडियो फुटेज जो हमने प्राप्त हुई है और जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर कि विसर्जन के दौरान 22 की रात में एक ट्रैक्टर को लेकर कहीं समिति में विवाद था। ट्रैक्टर की चाबी निकाल दी गई। उसको सुलझाने के लिए 4 पुलिसकर्मी इनको लेने गए। जहाँ पर भी थोड़ा विवाद हुआ, इनको बाइक पर बिठा कर ले आए और रास्ते में ये फिर बाद में गिरे हुए पाए गए बेहोशी की हालत में। इनके गांव वालों ने इनको वापसी में, विसर्जन के बाद वापसी में देखा, अस्पताल पहुंचाया और इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन जो इस पूरे प्रकरण में इनको चोट कैसे लगी, क्यों लगी, अगर इनको मदद के लिए ले जाया गया था तो इनके साथ क्या हुआ, क्यों वहाँ वो गिरे हुए पाए गए, ये सारे पहलू है। संबंधित पुलिसकर्मी गायब है इस समय, उनके लिए प्रयास किया जा रहा है, टीमें गठित की गई है और परिवार के एप्लीकेशन पर, प्रार्थना पत्र पर अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें जो पुलिसकर्मी हैं उनको उनके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। विभाग की तरफ से इस जो जानकारी सामने मैंने आपके सामने रखी है, वो सारी जानकारी आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 4 को सस्पेंड किया गया है। संबंधित थानाध्यक्ष मोहाना, जिन्होंने इस प्रकरण में गंभीर लापरवाही का परिचय दिया, उनको भी निलंबित कर दिया गया। समाज में रक्षा देने वाले ऐसे लोगों के द्वारा ये घटनाक्रम घटा है, तो क्या विश्वास बहाल हो पाएगा पुलिस पर? बिल्कुल बहाल है और बहाल रहेगा और इस घटना की हम तह में जाएंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, ताकि विश्वास बहाल ही रहे। सर, जैसे आपने निरीक्षण में क्या लगा कि पुलिस ने उस युवक को मारा पीटा है कि कोई अन्य किसी पुलिस ने किसी को सौंप दिया है, या कैसे उसे नहीं, बहुत गैप नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, जो 2-3 फुटेज देखा, तो गाड़ी में मोटरसाइकिल पर बिठाना, गिरना, जिस स्थान पे गिरे और जहाँ जो घटनास्थल है उसमें मुश्किल से 1 किलोमीटर का गैप, और समय भी बहुत कोई गैप नहीं है। तो जो भी हुआ बहुत कम समय में और बहुत ही नज़दीक में हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली जिनको चोट लगी है वो इस समय बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही वो बोलने की स्थिति में आया, हमें पूरी बात पता चली। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ? नहीं, अभी तक तो ये जो मैंने आपको बताया है, एक तरफ 4 पुलिसकर्मी है, एक व्यक्ति चोटिल है। अब तक तो 5 के अलावा कोई छठा आदमी इसमें कोई है नहीं।
और पूरा मामला इन्हीं के बीच में है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ आएगा तो उसका अनुसार कार्रवाई सर करेंगे। इससे पहले भी इन्हीं पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप लग चुके हैं मारपीट के। ये भी सुबह मुझे बताया गया जब मैं घर पे गया था परिवार के घर पे, और काफ़ी देर तक मैं करीब 1 घंटा हम दोनों हम जैसा वहाँ रहे और लोगों ने बताया कि इनके बर्ताव को लेकर पहले भी शिकायतें रही है, तो उसकी भी हम छानबीन करवा रहे हैं, हम अपना रिकॉर्ड भी देख रहे हैं। सर एक फुटेज मिला है 12:04 जी जिसमें वो लड़के को बाइक से गिरते हुए देखा गया जी और वो अस्पताल पहुंचा 1:45 जी उसको तब जाके प्राइमरी ट्रीटमेंट मिला। जी ड्यूरिंग क्या इस दौरान जी अगर वो पुलिस सिपाहियों के बाइक से अगर वो गिरा है तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? बिल्कुल है, तभी तो मैं इतनी देर से आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही लापरवाही और पुलिस की जो ड्यूटी है, जी जो पुलिस का जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं हुआ। मैं आपसे यही तो बार बार कह रहा हूँ। लेकिन सर इसके बाद सेकेंडरी सामने ये आ रहा है कि वो जो एक सिपाही की बाइक से गिरा, दूसरे सिपाही की बाइक उसके ऊपर से रौंदते हुए निकली। नहीं, ऐसा मैंने भी फुटेज देखा है जी। मैं इसकी आपकी बात की पुष्टि क्षमा करें पुष्टि नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। और बहुत स्पष्ट फुटेज है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो पीड़ित है जैसे ही वो बात करेगा तो हमें पूरी बात पता चलेगी, तो अनावश्यक कयास लगाना इस समय उचित नहीं होगा। कार्रवाई मे भी वो फुटेज आपके पास ना हो मेरे हाथ कई बार ऐसी घटनाएं आप शेयर कर दीजिए, हम उसका एग्जामिन करेंगे। मैं कप्तान साहब को भेजता कई हूं। मुकदमा आप 4 भेजिए। लोगों पे लिखा गया या 5 लोगों पे लिखा गया? मुकदमा कितने लोगों पे लिखा गया? मुकदमा 4 लोगों पर लिखा गया। अच्छा सर, कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं, स्पेसिफिक भी हम उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं कि पुलिस की कहीं बर्बरता आती है, कहीं पुलिस घुटने टेक देती है, ऐसे मामले आते हैं जिससे अपराधियों के मनोबल बढ़ते हैं। अच्छी जाहिर सी बात है, इस पर अगर फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए घटना फिर एक बार सामने आई, तो आखिर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक्शन लेने के लिए हम लोग यहाँ पर पूरी देखिए पूरी जोन रेंज आपका यहाँ पर कप्तान साहब भी अभी छुट्टी से लौट आए हैं, तो सब लोग हम एकमत है, डीएम साहब हमारे मौजूद है, हम सब लोग एकमत है कि इस तरह की हरकत को माफ़ नहीं किया जा सकता। इसकी कहीं ना कहीं आपका